नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जा रहा है, तो मैं सबसे पहले देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही बीती रात एक दुखद घटना हुई जिसमें देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने शायर मुनव्वर राना साहब का इंतकाल हुआ। हम सभी उनके इस तरह से जाने से काफी दुखी भी हैं। जब देश को उनकी काफी जरूरत थी, ऐसे समय में लखनऊ के संजय गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट में उन्होंने बीती रात अंतिम सांस ली, तो मैं उन्हें हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अब बात होती है, शुरू करते हैं हम देश के ताजा राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर। आज हमारे पास चर्चा के लिए मौजूद हैं अतहर जमाल लारी साहब। लारी साहब एक बड़ी शख्सियत हैं, न केवल बनारस बल्कि पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लिए। लारी साहब का ताल्लुक, इतनी बड़ी शख्सियत हैं वो कि उनका ताल्लुक केवल कौमी नहीं हो सकता है। हम सब उनके साथ हमेशा से बने रहे हैं और वो समाज के हर तबके के साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। अगला सवाल जो होगा, हम लोग की जो बातचीत होगी वो अब लारी साहब से होगी। लारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग आज एक मकर संक्रांति के मौके पर एकत्र हुए हैं देश के ताजा हालात को लेकर के। जिस तरह से चुनावी वर्ष तो चल ही रहा है, वर्ष क्या, अब तो बहुत कुछ 2, 2.5, 3 महीने ही रह गए हैं। और उसके ठीक पहले जिस तरह से सत्ता पक्ष पूरी तरह से लगी हुई है कि पूरे देश का माहौल धार्मिक रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, लगभग काफी हद तक वो अपने मकसद में सफल भी रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के, हालांकि जो कुछ भी चल रहा है, जो तारीख तय की गई है और जो मंदिर की स्थिति है, आज की वर्तमान स्थिति, उसको लेकर के शंकराचार्य, जो चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, आदि शंकराचार्य के नुमाइंदे, वो आदि शंकराचार्य जिन्हें शंकर का अवतार कहा गया, और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ एक एक पीठ उन्होंने ही स्थापित की। और उसी के तहत ये सारे चारों शंकराचार्य मंदिर निर्माण का विरोध कोई नहीं कर रहा है, पूरा देश नहीं कर रहा है, शंकराचार्य भी नहीं कर रहे हैं, साधु संत भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मंदिर अभी तक पूरा हुआ नहीं है, उसको लेकर के उनका विरोध है। और जिस तरह से उनके विरोध के चलते भारतीय जनता पार्टी और उनके जो अनुयायी हैं वो शंकराचार्यों को ट्रोल कर रहे हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। उन्हें ये बताया जा रहा है कि ये हिंदू धर्म के
नहीं बल्कि मुस्लिम संप्रदाय से जुड़ करके उनके मजार पर जाते हैं, उनके मस्जिदों में जाते हैं। ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं फोटोशॉप के जरिए, हालांकि उसका भी खुलासा हो गया है। लारी जी, आप इतने दिनों से इस काशी में गंगा जमुनी तहजीब के पोषक रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरह से धर्मगुरुओं का जो विरोध किया जा रहा है, उनकी जो अवमानना एक तरह से की जा रही है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? अजय जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके दर्शकों को भी का स्वागत करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। और आज मकर संक्रांति के दिन जो है, आज आपसे हमारी मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, तो सबसे पहले मैं देशवासियों को मकर संक्रांति की जो है शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और उसी के साथ साथ एक गम भी मिला है जिसमें आज इस देश ही नहीं दुनिया के मशहूर शायर जनाब मनोहर राणा जी जो है आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया। उनको मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ और खुदा जो है कोई जन्नती फिरदौस में जगह दे। बनारस उनका बड़ा अच्छा लगाव था और बनारस बराबर मनोहर राणा जी हर मुशायरे में आया करते थे, खास तौर से बिनिया बाग में। और माँ के ऊपर उनके बहुत ही अशार और गजल हैं और कहते थे कि तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास तो माँ है। और माँ के ऊपर उन्होंने बहुत से अशार किए हैं। बहरहाल आज देश की राजनीति पे चर्चा हो रही है और खास तौर से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो है पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में चर्चा चल रही है जी। और जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है ये सबके जुबान पे है जी। मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने चर्चा किया कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जो है 4 पीठों की स्थापना की जी। और वो ईसा पूर्व 507 वर्ष पूर्व जो है वो केरल के काल्टी गांव में पैदा हुए थे। और उन्होंने इस पीठ की स्थापना इसलिए की कि सनातन धर्म की रक्षा हो सके, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके और इसको आगे बढ़ाने के लिए और हिंदू धर्म सनातन की हिफाजत के लिए इन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी, जहां तक हमको मालूम है। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और 4 पीठ उन्होंने पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर में उन्होंने बनाया। कहीं गोवर्धन पीठ है जी, तो कहीं द्वारिका पीठ है, कहीं शारदा पीठ है जी, श्रृंगेरी पीठ है जी। 4 पीठ जो है। और 2 पीठ के तो अभी देखभाल कर रहे थे हमारे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी, जो अभी हाल ही में ब्रह्मलीन हो गए। जी जी। तो उनके जगह पे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी को बनाया गया। उन्होंने लिख के लिफाफा छोड़ दिया था कि हमारे न रहने पर बाद जो है इनको बनाया जाए। और दूसरे शंकराचार्य जो है द्वारिका पीठ के जो है सदानंद जी को बनाया गया। और निश्चलानंद जी गोवर्धन पीठ के हैं और तीरथ महाराज जी जो भारती जी जो है वो कर्नाटका साइड के शंकराचार्य हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो कम, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा करा रहे हैं। जिस तरीके से उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और राम लला से भी ऊपर इनको दिखाने की कोशिश की जा रही है जी। हमने एक फोटो देखा था कि राम लला को मोदी जी उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं और मोदी जी का बड़ा ऊंचा कद दिखाया जा रहा है और राम लला जी का बहुत छोटा बचपन का कद दिखाया जा रहा है, मोदी जी ले जा रहे हैं। जी जी जी। अब यह दर्शाया जा रहा है कि राम लला को मोदी जी ला रहे हैं जी। इस पूरी दुनिया के बनाने वाले, सबको देने वाले तो राम ही है ना, भगवान राम है। हम भी इज्जत करते हैं, हम भी उनको आदर्श मानते हैं, हम उनको इमामुल हिंद कहते हैं।
जी जी जी। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने 4 करोड़ लोगों को आवास दिया और रामलला को भी हमने जो है पक्का जो है मकान दे दिया। जी, जी। अब बताइए कितनी बड़ी शर्म की बात है। अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इसलिए भी कहना चाहता हूं कि वो बनारस से जीतते हैं, तमाम जी जी जिता के देखते हैं, लेकिन अब वो अपने को राम से भी ऊपर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो मंदिर ट्रस्ट के जो सचिव हैं, जो करता धरता हैं, चंपत राय जी, उनका कहना है कि मोदी जी तो विष्णु के अवतार हैं। आप बताइए, मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। जी। अब क्या बचा है इस देश में? किस तरीके से धर्म चलेगा? अब मोदी जी अवतार हो जा रहे हैं, राम को उनसे बड़ा छोटा दिखाया जा रहा है, और मंदिर पूर्ण रूप से अभी बना नहीं है। जी जी जी। अर्ध निर्मित है, निर्माणाधीन है, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और जहां तक हमें मालूम है कि स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज का एक पत्र जो है जी राम घाट पे ये विद्यालय है जो है सामवेद विद्यालय। जी 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 जी। वहीं पे 2 भाई हैं, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी और विशेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी। हाँ। उनके पास इनका लेटर आया, चंपत राय ने लेटर भिजवाया है, जो देखरेख कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, राम मंदिर मोदी जी नहीं बनवा रहे हैं, भाजपा नहीं बनवा रही। हाँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बन रहा है। हाँ हाँ हाँ। इसमें भाजपा को क्या लेना देना है, लेकिन प्रचारित किया जा रहा है। और जो ट्रस्ट भी बनाना है, मोदी जी ने अपने तमाम अनुयायी मानने वालों को जो उसमें भर दिया। हाँ। ईमानदारी से ट्रस्ट भी नहीं बना। जी जी जी। ये सारी दुनिया देख रही है। अब चंपत राय जी कभी कहते हैं कि ये जो है रामानंद संप्रदाय की मंदिर है, इसमें शंकराचार्य लोगों की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, चर्चा कर रहा था कि 4 शंकराचार्य हमारे हैं, और दिशलानंद जी के पास मोदी जी से लेकर के तमाम भाजपा के नेता जो है जाके आशीर्वाद देते रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के पहले भी गए आशीर्वाद दिया, और तमाम, और उसके बाद में तमाम मुख्यमंत्री और तमाम योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के तमाम लोग उनके पास जाते रहे हैं। जी जी जी। और उनको कहा जाता रहा है कि वो भाजपा से कई समर्थक हैं, निशलानंद जी को जो है। और हमारी भी एक बार की मुलाकात है, हमको स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी जो है यही मठ में आए थे और हर साल आते हैं। हाँ। तो ले जाकर उन्होंने मुलाकात भी कराया था, परिचय भी कराया था। तो अब अगर हकीकत कोई कहे, सच्चाई बयान करे, चारों शंकराचार्य जी ने कह दिया कि अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, शिखर नहीं बना है, कलश नहीं है, कलश नहीं है, तो जब आंख कान नाक बाल नहीं है जी, तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे उस शरीर की जा सकती है जो अधूरा शरीर हो? बिल्कुल पूर्ण रूप से निर्मित वो शरीर नहीं है। इसी को लोगों ने इसको लेकर के विरोध जताया। जी जी। तो आज उन लोगों को, तमाम शंकराचार्य जी लोगों को ट्रोल किया जा रहा है जी। और इनके केंद्रीय मंत्री राणे जी कह रहे हैं कि इनका योगदान क्या है। इन्हीं लोगों से सनातन धर्म है। हाँ, सनातन धर्म बचा है, शास्त्र बचा है, हिंदू धर्म बचा है, इन्हीं लोगों की देन है। और उन लोगों को ट्रोल किया जा रहा है, उन लोगों को आक्षेप किया जा रहा है कि इन्होंने हिंदू धर्म के लिए किया क्या। चारों दिशाओं में हिंदू धर्म और सनातन धर्म को फैलाने वाले लोग, उसकी रक्षा करने वाले लोग, यही शख्सियत है, यही ताकतें हैं, यही धर्माचार्य, यही धर्मगुरु है। और यही नहीं, इनके अलावा तमाम ऐसे धर्माचार्य हैं जो नहीं जा रहे हैं। कितने धर्मगुरु हमारे बनारस के ही हैं, संकट मोचन के महंत जो है विशंबरनाथ मिश्रा जी, वो भी शायद नहीं जा रहे हैं, जहां तक हमें जानकारी है। बहुत से लोग हैं बनारस के, बहुत से लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं। तो ये सिर्फ जो है, जो हम बता रहे थे कि गिरी जी का जो लेटर चंपत राय के ने भिजवाया था, और इन द्रविड़ भाइयों से ये मांग किया गया कि फरवरी के पहले जनवरी में
जी आप कोई शुभ मुहूर्त निकाल दें, इन्होंने कहा भी है, बयान भी दिया है शुभ मुहूर्त निकालने के लिए। तो फरवरी के पहले जनवरी में कहा गया, तो जनवरी में उन्होंने 22 जनवरी को जो शुभ मुहूर्त निकाल दी। जी जी जी। और सिर्फ इसलिए किया गया कि ये चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, हाँ। और हमारे प्रधानमंत्री और भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। जी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, सरहद अब जो असुरक्षित है, जिस तरीके का जो देश का माहौल है, सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है 2014 के बाद से, और सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, जिसमें हिंदू मुस्लिम करके ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। इससे जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और वोट की सौदागरी करने के लिए, वोट बटोरने के लिए, इसी मुद्दे पे, राम मंदिर के मुद्दे पे वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ये मुहूर्त निकलवाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि हमारे चारों शंकराचार्य लोगों ने कहा कि भाई ये तो रामनवमी पे भी हो सकता था। हाँ। जब राम की पैदाइश जब हुई थी, तमाम दुनिया जो है जश्न मनाती है, तो उस वक्त भी हो सकता था। लेकिन क्या जरूरत है कि उसके पहले जो है अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, यही उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है। हाँ। और नहीं जा रहे हैं तो उनको भाजपा के लोग ट्रोल कर रहे हैं, उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ जहर बोला जा रहा है, स्वामी निशलानंद जी के खिलाफ जो है बोला जा रहा है। हम बहुत करीब से शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी को जानते हैं, गंगा आंदोलन में उनके हम साथ रहे हैं, और वो अपने जुबान के बड़े ही पक्के हैं जी। वो किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। जो मैंने उनका मिजाज देखा है, हाँ। सत्यता के लिए, सच्चाई के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। झुकने वाले नहीं है, वैसे शंकराचार्य हैं। और उनको दिखाया जा रहा है कि वो मजार पे चादर चढ़ा, ये फूल चढ़ा रहे हैं, एकदम गलत बकवास, वो मजार है ही नहीं है। हाँ, वो तो खोल करके बाद में आ गया कि फोटोशॉप में सारा खेल किया गया, खेल किया जा रहा है जी। तो अब जो है भाजपा के लोग और भाजपा के नेता इस निम्न स्तर पर उतर आए हैं और चारों शंकराचार्य को बदनाम करने की पूरी रणनीति और कोशिश हो रही है। और ये जनता देख भी रही है, जनता के समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से हमारे धर्म गुरुओं को बदनाम किया जा रहा है वो अच्छी बात नहीं है, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और जो लोग आशीर्वाद लेते थे जाकर के, आज जो है खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने ईमानदारी की बात कर दी उन लोगों ने। तो दरअसल बात सिर्फ इतनी ही है कि उन्होंने शास्त्र सम्मत बात कही जो इनको अच्छी नहीं लगी, जो इनकी जो सोच थी उसको लेकर के उसके वो विपक्ष में जा रहे थे, विरोध में जा रहे थे। तो इनके पास जैसे इनको लगा कि आम विपक्ष के नेताओं को ये ट्रोल करते रहते हैं, आम इनके खिलाफ बोलने वालों को ट्रोल करते हैं या उनके ऊपर तमाम आरोप लगाते हैं। मैं एक तरह से 2014 से लेकर के आज तक की जो स्थिति है कि जिस किसी ने भी इस सरकार का और इन नेताओं की मुखालफत की, उनको कहीं का नहीं रहने दिया गया। ऐसी स्थिति में ये सोच करके कि हम शंकराचार्य पर भी हमला बोल लेंगे, उनकी भी मुखालफत कर लेंगे, ये सारा कुछ खेल चल रहा है। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये जो देश का एक परिवेश माहौल बन गया है, इस देश का कोई भी नागरिक हो, हम केवल हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुसलमानों की भी बात कर रहे हैं, हम ईसाइयों की भी बात कर रहे हैं, हम सिखों की भी बात कर रहे हैं, हम जैनियों की भी बात कर रहे हैं। भगवान राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से किसी को कोई विरोध नहीं है। सही है, किसी को कोई विरोध नहीं है, और कोई भगवान राम का विरोध नहीं कर रहा। हाँ, कोई नहीं कर रहा। और हर आदमी ये चाह रहा है, हर कोई ये चाह रहा है, हर देशवासी ये चाह रहा है कि अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तहत जो है जो कुछ भी हो, एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। ये सारा कुछ जैसा आपने अभी बताया भी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसको लिए कोई और मुसलमानों ने इसको माना भी, जी, स्वीकार भी किया। हाँ, कि ठीक है, जो कोर्ट का आदेश है हम उसको मानेंगे। हाँ, तमाम हम सारे लोगों ने उसको माना। फिर ऐसी स्थिति में जो माहौल बना है, जो जिसके पीछे इनकी जो सोच है लोकसभा चुनाव 2024
में केवल राम 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 करके वो सारा वोटों का जो ध्रुवीकरण करना है इनको, क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में हिंदू जनमानस ठीक उसी तरह से इनके फेवर में पोलराइज हो जाएगा जैसे वो 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, या उसके पहले जब आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के निकले थे और उसके बाद जो चुनाव आए थे, वो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है क्या? देखिए, जब आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे, आंदोलन तो उन्होंने शुरू किया। बिल्कुल। तो कोई मोदी जी ने तो आंदोलन शुरू किया नहीं है ना, या आरएसएस के लोगों ने शुरू नहीं किया था, तो आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी ने ही शुरू किया था, और उन्हीं लोगों को किनारे किया जा रहा है। हाँ, चंपत राय जी उनको निमंत्रण भेजते हैं और कहते हैं कि मैं चाहूंगा कि वो ना आवे। उम्र बहुत ज्यादा है, देवगौड़ा जी को, मनमोहन सिंह को बुला सकते हैं, उनको मना जी, सब राजनीति है। देखिए, उस वक्त भी बड़ा उरुस पे था 92 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई जी जी, तो माहौल एक बनाया गया। हाँ। लेकिन 93 में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जब मिल गई जी जी, तो ये धराशायी हो गया और मुलायम सिंह ये सरकार बन गई। हाँ। माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए। और आज इनके अंदर भाजपा के लोगों में, नेताओं में दहशत है, तो डरे हुए हैं इंडिया गठबंधन को लेकर के, और देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अगर बन गई है तो जिस तरीके से 93 में भाजपा खत्म हो गई, उसी तरीके से 2024 में भी भाजपा खत्म हो जाएगी, इंडिया गठबंधन खत्म कर देगी। और इसीलिए राम मंदिर का सहारा लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा का सहारा लेकर के ये वोट बटोरना चाह रहे हैं लोग बस। लेकिन इसमें कामयाब नहीं होंगे। पढ़े लिखे लोग जो लोग हैं, जो जानते हैं, हालांकि अंधभक्त इनके बहुत हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं है। जी जी जी, अगर उनसे सवाल करिए कि भाई मोदी जी क्यों पसंद है, क्यों आप उनको वोट देंगे, भाजपा ने किया क्या, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, 2 करोड़ नौकरी देने की बात उन्होंने कहा, 15 लाख रुपया देने की बात कहा, बहुत सी बातें होगी। एक बनारस क्विटो बन रहा था, क्वेटा बना रहे थे, इसको जो शहर बना रहे थे, क्या है बनारस की हालत? तो इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। और जो अंधभक्त इनके हैं, अब अगर उनसे पूछ लीजिए कि 370 से तुम्हें क्या फायदा मिला है, तो जवाब नहीं दे पाएंगे, वो बगली झाड़ने लगते हैं। जी, पूछ दे कि मोदी जी का बहुत विदेशों में नाम है, नाम रोशन कर दिया, और पूछ दीजिए कि 4 ठो राष्ट्रपति का नाम बता दो तो वे बताएंगे। विदेश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम तो अगली बगली जानने लगेंगे। 370 को कहेंगे कि गौ हत्या बंद हो गई। इस तरीके की वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग जो देख रहे हैं, वो इस तरीके के जवाब देते हैं। उनको कोई मालूम नहीं कि क्या है 370, क्या है CAA, 10 नाम सुन लिए हैं, मोदी जी ला रहे हैं इसलिए वो बहुत अच्छा है। ये हालत 370 हटाने से सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा फायदा इन लोगों को हुआ कि वो कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद लेंगी। तो कोई खरीदा? कितना खरीदे लोग जमीन? कितना खरीदे? कौन बेचा, कौन खरीदा? लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह की पाबंदियां हैं। हिमाचल में है, तमाम जगहों पे आप दलितों की जमीन नहीं खरीद सकते हैं, इस पर भी पाबंदी है। ऐसा नहीं है, बहुत से कानून है। तो ये सब यही अंधभक्ति है। जी जी जी। लेकिन जो समझदार जनता है वो देख रही है, समझ रही है कि देश में क्या हो रहा है, देश को किस तरीके से हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटा जा रहा है, आपस में किस तरीके से जो है उन्माद फैलाया जा रहा है, किस तरीके से सांप्रदायिकता बढ़ाई जा रही है, किस तरीके से गैंग रेप हो रहे हैं। अभी देखिए बनारस की घटना है, हमने तो कई बार लिखा भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि मोदी जी सबको मन की बात सुनाते हैं। कम से कम उन लोगों की मन की बात तो जाने। राहुल गांधी जी आज यात्रा निकाल दी है मणिपुर से जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी मणिपुर वालों की मन की बात नहीं सुने, किसानों की मन की बात नहीं सुने,
पहलवान महिला खिलाड़ियों की मन की बात नहीं सुने, और तो और बनारस में जो भाजपा के नेताओं ने गैंग रेप किया जो है IIT की छात्रा के साथ, उसकी मन की बात नहीं सुने। एक ट्वीट नहीं किया उन्होंने। हर मुद्दे पे हर मौके पे उनका ट्वीट आ जाता है, लेकिन तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता जो मोदी जी के साथ जिनका फोटो है वो इस गैंग रेप में शामिल है, उनको आज तक 2 महीने तक बचाया गया। संरक्षण देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हम रहते तो घर बुलडोज कर दिया गया था, और योगी जी कहते थे कि एक चौराहे पे हमारी मां बहन को कोई छेड़ेगा तो दूसरे चौराहे पर उसको यमराज मिलेंगे। हाँ। अब यमराज कहां चले गए? आज तक असलहा नहीं बरामद हुआ। जिन लोगों ने गन पॉइंट पे लड़की छात्रा के साथ रेप किया था, आज तक उनको रिमांड पे नहीं लिया गया, तो उनको पूछा नहीं कि पूर्ण रूप से भाजपा जो है बचा रही है। जिस तरह अंकिता भंडारी के कातिलों को बचाया गया, कठुआ के कातिलों को, अपराधियों को बचाया जा रहा है, जिस तरीके से थाने में जो है इनका जो है नेता जो है एक अपने गर्लफ्रेंड को जो है गाड़ी से कुचल के मार डालने की कोशिश किया। तमाम ऐसी घटनाएं हैं। बयान किया जाए तो तमाम ऐसे भाजपा के नेता हैं जो मुसलमान बनकर के मंदिर को उड़ाने की बात कर रहे हैं। और तमाम इस तरीके की जो है मांस कभी मस्जिदों के सामने फेंक दे रहे हैं, कुरान शरीफ फाड़ के फेंक दे रहे हैं। तमाम इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, और सब ये घटनाएं भाजपा के मिले हुए लोग हैं, भाजपा से संबंधित, विश्व हिंदू परिषद RSS से संबंधित लोग हैं। इस देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी है इस देश को बचाना, और 2024 की लोकसभा के चुनाव में ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना। और इंडिया गठबंधन राहुल जी की ये जो यात्रा भारत निकली है, उससे भी इन लोगों को घबराहट है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से माहौल बना है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के उद्घाटन को लेकर के पूरे देश भर में जो माहौल बनाया गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने जनमानस को, जो पूरा देश का जनमानस जो है, जो वोटर हैं, उनको असली मुद्दे समझा पाएगी, इस मंदिर के माहौल से की काट निकाल पाएगी? देखिए, ये यात्रा जो है लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, और ये उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल यात्रा भी नहीं जी, राजनीतिक यात्रा नहीं, ये वैचारिक यात्रा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी देने के, लोगों के विकास के लिए, दलितों, पिछड़ों, शोषितों को जो उनका हक मिले, न्याय हो। सबसे बड़ी चीज है कि इस देश में न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन मोहित्रा को न्याय नहीं मिला, तमाम लोगों को, 200 सांसदों को न्याय की बात उठाने वाले 200 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तो यही तो तानाशाही है, यही तो लोकतंत्र की हत्या है, यही तो संविधान की हत्या हो रही है। और अगर फिर ये दोबारा सरकार में आ जाएंगे तो अजय भाई, मैं आपको एक गारंटी से कहना चाहता हूं कि खुदा न खास्ता किन्हीं गलतियों से अगर ये सरकार में आ जाएंगे तो फिर ये देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। अभी तो घोषित आपातकाल है ये। आप बोलेंगे तो आपको बंद कर दिया जाएगा, पत्रकार बोलेंगे, आप जैसे निष्पक्ष लोग जो है ईमानदारी की बात बोलेंगे, सरकार की खामियों को गिनाने का काम करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, यूएपीए लगा दिया जाएगा। ये इस देश में चल रहा है। जुबान बंद रखिए, अडानी के खिलाफ बोल देंगे तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी का खत्म हो गया, मोहित्रा का खत्म हो गया, कोई बोलेगा तो निष्कासित कर दिए जाएंगे। और हमारे उपराष्ट्रपति कहेंगे कि हम चूंकि जाट हैं इसलिए हमको अपमानित किया गया। मिमिक्री हमारी हो रही है, तमाम मोदी जी मिमिक्री पार्लियामेंट में करते हैं, तमाम जगह पर होती है, तो और नहीं बोलते लोग। और दानिश अली को किस तरीके से अपमानित और बेइज्जत किया गया, क्या क्या नहीं गालियां उनको दी गई, गुरुवादी से लेकर के भड़ुआ से लेकर क्या क्या तक नहीं। बताइए, देश है, पार्लियामेंट में ऐसी बातें हो रही हैं, और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं आप, उन लोगों को जो है तरक्की देते हैं। तो देश समझ रहा है। बीजेपी की जो उनकी रीत नीत को देखते हुए विपक्ष ने जो एक साझा गठबंधन बनाया, इंडिया जिसका नाम दिया गया, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार जी ने की। लंबे समय से एक चर्चा चली आ रही थी कि नीतीश कुमार जी को इंडिया का संयोजक बना दिया जाएगा,
उसको लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष जो खड़गे साहब हैं, खड़गे साहब ने भी उसकी वकालत की, राहुल गांधी ने भी उसका समर्थन किया। लेकिन अभी हाल में जो 2-3 दिन पहले वर्चुअल बैठक हुई इंडिया की, उसमें भी ये प्रस्ताव रखा गया कि नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन वो उन्होंने इसके लिए वो राजी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने लालू प्रसाद जी का नाम प्रपोज किया। इससे जो स्थिति बनी, अभी फिलहाल संयोजक पद रिक्त है। क्या आपको लगता है कि संयोजक पद को लेकर के, जैसे कि शुरू से नीतीश जी कहते रहे हैं कि हमको कोई पद नहीं चाहिए, तो लेकिन पूरे गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उनके जो नेता हैं, उनका ये मानना है कि जिस आज की तारीख में नीतीश कुमार जी जो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको एक संयोजक होना चाहिए, बनना चाहिए, और इसके लिए प्रयास लगातार जारी रहेगा। हालांकि मीडिया में जो खबरें आई उसमें ये कहा गया कि इंडिया के अध्यक्ष तो हो गए खड़गे साहब, और नीतीश कुमार ने संयोजक पद नकार दिया है। क्या आप लोग इंडिया से जुड़े हुए हैं गठबंधन से, ऐसा कुछ है कि नीतीश कुमार जी कुछ नाराज हैं क्या? देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से भाजपा के लोग, एनडीए के लोग बहुत परेशान हैं, और तकलीफ उनको इतनी है कि इंडिया को अब इंडी बोलते हैं। हाँ, भारत को अब कुछ और बोलेंगे, वो इंडिया को इंडी बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं आपके सामने है। जी जी। गठबंधन और ये वो दुनिया भर की बातें। ये एकदम हकीकत है कि नीतीश कुमार जी ने जो है इसमें प्रयास किया, मेहनत किया, और वही रंग लाया है कि आज इंडिया गठबंधन बना है। और तमाम लोग जो है एक मंच पे इकट्ठा हुए हैं। नीतीश कुमार जी को संयोजक बनना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। वो सिर्फ जो है नीतीश कुमार जी की जो नाराजगी की बात फैलाते हैं लोग, जो सीट शेयरिंग की बात करते हैं लोग, एनडीए के बारे में तो गोदी मीडिया, जो दरबारी मीडिया है ना, वो बात नहीं करेगा। हाँ, वो चर्चा नहीं करेगा। सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोगों के बारे में ये चर्चा होगी। कभी नीतीश कुमार नाराज हो गए, तो कभी अखिलेश यादव जी नाराज हो गए, तो कभी कोई नाराज हो गया। इस तरीके की एक जो है नैरेटिव सेट किया जाता है। हाँ, आज के ही अखबार में मैं पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की खींचतान, ये सब गोदी मीडिया की देन है, गोदी पत्रकारिता की देन है। कहीं कोई खींचतान नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि जो जहां जीतने लायक होगा, जो भाजपा को हराएगा, उसके खिलाफ हम एक कैंडिडेट देंगे। हाँ, और जहां तक नीतीश कुमार जी को जो कहा जा रहा है कि नकार दिया, जी, उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि हमें किसी पद की लालसा नहीं है, अगर किसी और को बना जाए तो बेहतर है, लेकिन उन्होंने कहीं मना नहीं कर दिया है कि नहीं हम एकदम से बनेंगे ही नहीं बनेंगे। लेकिन इसको जो है गोदी मीडिया उछाल रही है। हाँ, आपस में डिस्प्यूट पैदा करने के लिए। तो मकसद यही है भाजपा का, गोदी मीडिया का, कि इंडिया गठबंधन में किसी भी तरीके से दरार पड़ जाए, जिससे कि इनको लाभ मिले। लेकिन वो एक कहावत है ना कि भूल रहे हैं कि वो इनको उसका लाभ मिलने वाला नहीं है, और इंडिया गठबंधन एक होकर के चुनाव लड़ेगा, और आज नहीं तो कल नीतीश कुमार जी इसके लिए तैयार हो जाएंगे। जहां तक लालू जी की बात है, तो लालू जी की सेहत ठीक नहीं है। हाँ, वो इतना दौड़ धूप नहीं कर सकते। वो सीनियर लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं। हम लालू यादव को बहुत करीब से जानते हैं। 91-93 के हमारे हर चुनाव में हमारे लिए सभा करने के लिए आए हैं, लेकिन आज उनकी सेहत जो है जवाब दे चुकी है। तो इसलिए उनका संभालना भी बहुत मुश्किल है। और इसके लिए अगर नीतीश कुमार जी की चर्चा है, और तो उन्होंने कहीं से इनकार नहीं किया है, कहीं से नकारा नहीं है, और आने वाले दिनों में ये भी जो है दृश्य साफ हो जाएगा। भाई साहब, हम लोग इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। बहुत जोर शोर से एक चर्चा ये भी है कि आज नहीं तो कल इस उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में
गुजरात में, बाकी स्टेट्स को लेकर के मायावती भी इंडिया गठबंधन से जुड़ सकती है। क्या ऐसी कुछ संभावना बनती दिख रही है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी चाह रहे हैं, कांग्रेस भी चाह रही है कि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो। भाई, भाजपा को हराने के लिए तो सबको मिलना पड़ेगा, जो जनता चाह रही है, जनता की मांग है, जो आम पब्लिक है जी, वो चाहती है कि हम सब एक होकर के भाजपा के खिलाफ एक पे एक उम्मीदवार दें, और यही होने जा रहा है। आज मायावती जी की का जन्मदिन भी है, हम लोग उनको शुभकामनाएं भी दे सकते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, अपना भी विधायकों की बैठक में उन्होंने कहा था कि जो है बहन मायावती के बारे में कोई जो है उनके ऊपर क्रिटिसाइज न करे। हाँ, वो सीनियर लीडर है, तो उनका भी निर्देश आ गया है सबको जो है, और ये भी एक सकारात्मक और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। हाँ। और जो चर्चा चलाई जा रही है कि अखिलेश नहीं तैयार है, ये है वो है, उस पर भी राम लग गया है। तो ताकत तो सबको, और भी बहुत से देखिए इंडिया के दौर में छोटे दल शामिल होंगे, बहुत से, जैसे अभी महाराष्ट्र में एक दल शामिल हो गई, अम्बेडकर के पोते, भीमराव अम्बेडकर के पोते की प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी उसमें शामिल हो गई। तो और भी बहुत सी पार्टियां जो हैं इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। तो इसी से भाजपा जो है परेशान है, हताशा है, निराशा है कि इंडिया गठबंधन सारे लोग एक हो जाएंगे तो फिर हम तो यहाँ से चले जाएंगे, हम पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और ये अब इनका सपना जो है प्रधानमंत्री तीसरे टर्म में रहने का जो है ना, वो नहीं हो पूरा हो पाएगा, वो पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। हम लोग अभी बात कर रहे थे राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर के, और चर्चा ये भी चल रही थी कि सत्तारूढ़ दल जो है, जो न्याय यात्रा का कार्यक्रम है, कल से राहुल गांधी पांडेची वहां मणिपुर से निकले हैं और मार्च में वो मुंबई पहुंचेंगे, वहां पहुंच करके उनकी यात्रा पूरी होगी। आशंका ये भी जताई जा रही है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, वो एक माहौल बना हुआ है। बीजेपी को लग रहा है कि वो सब कुछ पूरा जो 80 और 20 की बात करते हैं ये, तो 80% पूरी की पूरी 80% जनता वोटर जो है इनके समर्थन में रहेगी। तो 26 जनवरी के बाद किसी भी समय चुनाव की तिथि घोषित हो सकती है, चुनाव घोषित हो सकता है। इसके पीछे ये भी है, तर्क दे रहे हैं लोग, जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं लोग, कि कोशिश सत्तारूढ़ दल की ये भी होगी कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा पूरी न होने पाए। ऐसा भी कुछ आशंका है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत कह रहे हैं। जो माहौल बनाया जा रहा है, अक्षत बांटे जा रहे हैं, लोगों को लाया जा रहा है, 22 के बाद जो है हर जगह से, हर विधानसभा क्षेत्र से लोगों को ले जाया जाएगा। तो ये सिर्फ तो वोटों को इकट्ठा करने के लिए, वोट लेने के लिए तो सब किया जा रहा है। और एकदम ये सही आप कह रहे हैं कि 26 जनवरी के बाद, ये झंडा फहराने के बाद कभी भी ऐलान कर सकते हैं कि राहुल गांधी की जो है यात्रा पूरी न हो पाए और हम चुनाव का ऐलान कर दें, क्योंकि चुनाव आयोग इन्हीं के हाथ में है, बस में सारी संवैधानिक संस्थाएं इनके हाथ में है। और तेजी से जो है ईडी की कार्रवाई शुरू होगी तमाम विपक्षी नेताओं के ऊपर। अभी आप देख रहे होंगे कि शरद पवार से लेकर, लालू यादव से लेकर के, ममता बनर्जी से लेकर के, अरविंद केजरीवाल, हमारे सोरेन से लेकर के तमाम लोगों पे, अरविंद केजरीवाल से लेकर के तमाम लोगों पे नोटिस आ रहा है। और एकदम बौखलाए हुई भाजपा जो है कि किसी न किसी तरीके से इनको हतोत्साहित किया जाए। लेकिन जब शाख कटता है ना, पेड़ काटेंगे ना, तो और घना होता है, तनाव और मजबूत होता है। तो हम और मजबूत हो रहे हैं, हमारे अंदर और एकता आ रही है, हमारे अंदर और ऊर्जा आ रही है, हमारे अंदर और ताकत आ रही है, हमारे अंदर और लड़ने की क्षमता पैदा हो रही है, हम एक हो रहे हैं। तो ये तो घबराए हुए हैं, ये ऐलान कर सकते हैं, ऐलान कर ले, उससे कोई फायदा नहीं होगा हमको, उसका उनको फायदा नहीं होगा, हमको फायदा होगा। हमको इसका फायदा मिलेगा कि दुनिया देखेगी ना, जनता देखेगी ना कि घबरा के जो है किस तरीके से
पहले ऐलान कर दे रहे हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने चुनाव जीतने के लिए जहां तक भी जाना होगा नीचे गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो शंकराचार्य जी हो लोगों, और चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी उनके खिलाफ बोलेगा तो उसको नीचा दिखाने के लिए, उसके खिलाफ उसको ट्रोल करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी संभव है। और 80-20 की जो बात आपने कही, अभी इनके दफ्तर में लखनऊ में एक मीटिंग हुई थी, उसमें बाकायदा भाजपा के नेता कह रहे हैं कि 2024 लोकसभा के चुनाव में हमको 80-20 करना है, और जब तक हम 80-20 नहीं करेंगे हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और खास तौर से वाम सेफ के लोगों और आजाद सेना के लोगों को तोड़ना है, और ये तोड़ जो है अपर कास्ट के नेता और कार्यकर्ता नहीं कर सकते, ये तोड़ जो है दलित ही और बैकवर्ड कर सकते हैं। इसलिए उनको हर क्षेत्र में लगा करके जो है 80-20 की फार्मूले पे जो है लोगों को बांटने की कोशिश की जाए। वो हो सकता है वीडियो आपने भी सुना हो, वो लीक हो गई थी वीडियो, हम लोगों के पास आया था, हम लोगों ने सुना था। तो ये तो रणनीति इनकी शुरू से रही 80-20 की। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आता है कि ये 80-20 करने के लिए जितना भी शोर मचाएं, क्या 80% जो हिंदू जनमानस है वो राम का भक्त जरूर है, शिव का भक्त जरूर है, लेकिन वो बीजेपी का भक्त भी है, ये तो कोई जरूरी नहीं है। भक्त ही नहीं, राम शिव कृष्ण सबका भक्त है, हाँ, सबकी आराधना करता है, सबकी पूजा करता है, लेकिन वो सामाजिक न्याय भी चाहता है जी, बराबरी भी चाहता है, वो जातिगत जनगणना भी चाहता है। हाँ, तो वो इनके भरम में आने वाला नहीं है। देख रहा है कि हमको हमारा हक मिला ही नहीं। अरे धर्म की अफीम कब तक खिलाओगे आप? जब पेट में रोटी रहेगी तब ना घंटा घड़ियाल बजेगा, मस्जिद में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे। जी। तो खाली पेट में हो भजन को पाला, ले ला तू अपन कंठी माला। तो 2024 में यही हुई, जब जनता जो है कही कि तू अपन कंठी माला ले जा, हमके चाहिए रोटी, हमके चाहिए रोटी, हमके 5 किलो राशन नहीं चाहिए। और 5 किलो राशन दे करके तो खुद साबित कर रहे हैं कि 81 करोड़ जनता जो है भूखमरी की शिकार है, गरीब है, जिनको ये राशन दे रहे हैं, तो खुद मान रहे हैं। तो ये जनता देख रही है। अब जनता कर रही है सामाजिक न्याय, बराबरी, हमको भी IAS PCS चाहिए, हमको भी नौकरियों में जगह चाहिए। तो ये अफीम की जो गोली खिला के सुलाना चाहते हैं, जनता जाग चुकी है। सही साहब, लारी साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने हमको, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे चैनल के लिए समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपका आभार व्यक्त करते हैं। और आज मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, तो आपने जो कुछ भी कहा है, हम चाहेंगे, हम देशवासी चाहेंगे कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं ठीक वैसा ही हो, हम इसकी कामना करेंगे। और एक बार फिर से समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अजय चतुर्वेदी आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे साथ बने रहें, हम इस तरह की परिचर्चा आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उसके लिए एक आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।